बड़ी खबर आ रही बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। यहां दिल्ली में बीजेपी नेताओं की दो अलग अलग बैठक की जा रही है। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक, ललन सिंह, संजय झा भी साथ में हैं और यह मंथन बिहार के चुनाव को लेकर। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी बैठक चल रही है। मंगल पांडे, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी के साथ चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। आज क्या मुहर लगेगी, सवाल यह है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सियासी पारा हाई है इस समय बिहार का, और बिहार में किस दिग्गज नेता को कहां से उतारा जाए, इस पर माथापच्ची और मंथन इस समय जारी है दिल्ली से लेकर बिहार तक। तस्वीरें जो लगातार हो रही हैं बैठक, और आज बैठक का क्या देखिए अब हल निकलेगा, देखना काफी अहम। दिल्ली से काजल और पटना से विवेक हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। काजल, फिलहाल दिल्ली में बैठक चल रही है, पटना ही बैठक चल रही है, दिल्ली की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है काजल? जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा। और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें, उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और 12 बिल्कुल काजल, पटना से विवेक भी जुड़े हुए हैं। पटना में हलचल बहुत तेज है विवेक, लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि जो दर्शक हैं बेकाबू हो जा रहे हैं, टिकटों को लेकर भी मारामारी चल रही है। राबड़ी आवास के बाहर का हाल हमने देखा है, क्या कुछ अपडेट विवेक? देखिए, पटना में हलचल तेज है, वो तो चुनाव तक बनी रहेगी। लेकिन अभी जो विजुअल्स आ रहे थे, जो तस्वीरें आ रही थी, उसके अनुसार सागर हम ये कह सकते हैं कि पटना की हलचल फिलहाल थम गई है। कारण वहीं दिल्ली है, क्योंकि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बैठक वहीं दिल्ली में हो रही है और जो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में सुनवाई है, वहां गए हैं और एक तरह से वो बैठक भी होगी, राहुल गांधी से वहां मुलाकात भी होगी। तो 2 प्रमुख घटक दल हैं जिनको मिलना है। रही बात जो महागठबंधन में एक और दल है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि तेजस्वी ही यहां से निकल गए हैं तो फिर हम तेजस्वी के आवास के कुछ बस आगे ही खड़े हैं, तो तेजस्वी यहां से निकल गए हैं तो अब मामला यहां पर शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन कब तक? मुश्किल से 1 से 2 दिन, क्योंकि चुनाव है तो वो तुरंत ही लौटेंगे जैसे ही उनके कोर्ट का पूरा मामला। बिहार चुनाव से लेकर एनडीए से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दोपहर के बाद एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी के साथ मंथन, विजय सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल होंगे, विनोद तावड़े सहित कई नेता बैठक में मौजूद होंगे। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये अब अंतिम मुहर अब लगने वाली है। काजल दिल्ली से जुड़ी हुई है पूरी अपडेट के साथ। काजल, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। एनडीए जो है, देखिए फिलहाल ये जेपी नड्डा के आवास के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर बैठकों का दौर जारी और मंथन इस बात को लेकर कि किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। काजल, क्या कुछ अपडेट? आज शाम तक लिस्ट आ सकती है काजल? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर ही मौजूद हूँ जहाँ पर 12 बजे बैठक होनी है। और आपको बता दें कि जो ये खबरें मिल रही हैं कि जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक चल रही है। तो आपको ये बता दें कि 3 बैठकें, इसके हिसाब से हम देखें तो 3 बैठकें दिल्ली में चल रही है इस वक्त और सभी बैठकें फाइनल टच देने के लिए ही चल रही हैं। पहले हम विनोद तावड़े की अगर बात करें, उनके आवास पर करीब 45 मिनट तक बैठक चली जिसमें तमाम नेता जो बिहार के हैं वो मौजूद रहे। दूसरी तरफ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनके आवास पर ये बैठक चलेगी और
तीसरी जो बैठक है वो गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी। 12 बजे की ये बैठक बताई जा रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी सीधे गृहमंत्री अमित शाह के आवास के बाहर ही है, जहां पर फिलहाल अगर हम बात करें तो अंदर मौजूद है ललन सिंह, संजय झा। उनकी करीब आधे घंटे से बातचीत चल रही है, आधे घंटे से वो अंदर मौजूद है और अभी बताया जा रहा है कि जो 12 बजे की मीटिंग होने वाली है उसमें विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी, बाकी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो शाम को बैठक होनी है उसको फाइनल टच दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में लगातार घमासान मचा रहा, हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जो गुट के लोग हैं, अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं, वो किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर दांव पेच फंस रहा था एनडीए में। चाहे चिराग पासवान की बात करें हम, चाहे बाकी नेताओं की बात करें, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगातार पेच उस पर फंसता ही रहा। लेकिन आज जाहिर तौर पर यह साफ होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं और जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली में, उससे यही साफ लग रहा है कि आज शाम तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो पूरे तरीके से सामने आएगा और किसको कितनी सीटें मिली हैं, क्या जो लोगों के द्वारा मांगे की गई थी, चाहे चिराग पासवान की हम बात करें 35 से 40 सीटें मांगी गई थी, लेकिन अब सूत्र यही बता रहा है कि चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ 25 से 26 सीटें मिल रही हैं। तो क्या अब चिराग पासवान ने इसमें संतुष्टि कर ली है और उसी को लेकर अब फाइनल टच दिया जाएगा। उसके बाद शाम को इसकी घोषणा की जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी और यही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो फिलहाल बैठक चल रही है गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जो 12 बजे होगी उसमें यह फाइनल टच देकर और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पत्र पेश किया जाएगा जिसमें किसको कितनी सीटें मिली हैं उस पर घोषणा होगी और माना यह जा रहा है कि दोपहर तक भी ये घोषणा हो सकती है। बड़ी खबर आ रही बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में बीजेपी नेताओं की 2 अलग-अलग बैठक की जा रही है। बैठक में कई बड़े नेता शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक, ललन सिंह, संजय झा भी साथ में है और यह मंथन बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी बैठक चल रही है। मंगल पांडे, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी के साथ चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। आज क्या मुहर लगेगी, सवाल यह है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सियासी पारा हाई है इस समय बिहार का और बिहार में किस दिग्गज नेता को कहां से उतारा जाए, इस पर माथापच्ची और मंथन इस समय जारी है दिल्ली से लेकर बिहार तक। तस्वीरें जो लगातार हो रही हैं बैठक और आज बैठक का क्या देखिए अब हल निकलेगा, देखना काफी अहम। दिल्ली से काजल और पटना से विवेक हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। काजल, फिलहाल दिल्ली में बैठक चल रही है, पटना ही बैठक चल रही है, दिल्ली की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है काजल? जी बिल्कुल, एक साथ 2 बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृहमंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की हम बात करें, उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है और